जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है जी आप लोगों को मेरी? जी बाकी क्लास ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। जी क्लास, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था जी? कोई आप में से बता सकता है? खैर ये चैट बॉक्स में मुझे बता दें, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। सीआर साहब, ओके। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी थी कि आपने अकाउंट क्रिएट करना है दराज के ऊपर। होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा अकाउंट क्रिएट। कितने लोगों का अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है? और हमने मॉडल्स को डिस्कस किया था। जी जिनका कोई मसला आया है तो सबसे पहले आप अपना जो भी कोई प्रॉब्लम वगैरह आया है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। तो बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड था, तो मैंने बताया था कि बैंक अकाउंट तो रिक्वायर्ड है और आप लोगों ने वो मस्त देना है। तो अकाउंट आप अपना भी बना सकते हैं और अगर आपका किसी भी रेलेवेंट बंदे का किसी का अकाउंट है तो उसको भी आप यूज़ किया जा सकता है। आप यूज़ कर सकते हैं उस अकाउंट को भी। चलें, नेक्स्ट वीक तक का आपके पास टाइम है, तो नेक्स्ट वीक आप लोगों ने क्या करना है, अकाउंट बना लेना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो है प्रोडक्ट हंटिंग हम जनाब किस तरह से करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में आज जनाब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रोडक्ट जो हंट है वो हो पाएगी। प्रोडक्ट हंटिंग दरअसल क्या होती है कि हमें जो है वो प्रोडक्ट्स निकालनी है। तो इस वक्त हम जिस प्लेटफॉर्म को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा दराज का प्लेटफॉर्म। तो दराज के ऊपर किस तरह से प्रोडक्ट्स जो हैं हमें निकालनी है, यानी कि वो प्रोडक्ट्स हमें निकालनी है सेल करने के लिए जो कि अच्छी सेल हो रही होंगी। ठीक है, जिसके ऊपर अगर हम वो प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं तो हम भी उसके अंदर कोई प्रॉफिट वगैरह कमा सकें। तो हमें वो जो प्रोडक्ट्स किस तरह से मिलेंगी दराज के ऊपर, तो सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों ने याद रखना है कि दराज के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट हंट करने के लिए कोई भी टूल जो है वो मौजूद नहीं है। जैसा कि हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म है, ईबे है, या फिर हमारे पास जो है शॉपिफाई है, या फिर हमारे पास जो है वो अमेजोन है, उनके लिए टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन दराज के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई भी टूल अवेलेबल नहीं है जिसको यूज करते हुए हम प्रोडक्ट जो है वो हंट कर सकें। तो प्रोडक्ट को हंट करने के लिए हमें मैनुअल वे जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये जो क्राइटेरिया है ये कोई फिक्स नहीं है, किसी बुक से नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बेस पे है। प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया एक सेलर का और हो सकता है, दूसरा सेलर जो है उन प्रोडक्ट को हंट करने के लिए यानी कि प्रोडक्ट निकालने के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट यूज कर सकता है। तो जो जर्नल क्राइटेरिया है प्रोडक्ट निकालने के लिए दराज के ऊपर, मैं आपको वो जो है आज बताऊंगा कि किस तरह से जो है हम एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो दराज के ऊपर उसे हम
सर्च कर सकते हैं। तो चलिए उसके लिए मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले जनाब हम उसके लिए आएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर आके जनाब आपने सबसे पहले क्या करना है, दराज जो है वो उसे ओपन कर लेना है। दराज की वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो दराज.pk के ऊपर आपने जाना है। ये मेन स्क्रीन आपके सामने जो है वो इस वक्त दराज की आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास जो है वो कैटेगरीज दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कैटेगरीज है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरी की, टीवी एंड होम एप्लायंसेस, हेल्थ, ब्यूटी। लेफ्ट साइड पे आपके पास कैटेगरी है, यहाँ पे सर्च बार है। ये मैंने अभी सेलर सेंट्रल जो है अपना उसे लॉगिन नहीं किया, बल्कि मैं आम जो नॉर्मल जो हमारा परचेजिंग अकाउंट होता है, नॉर्मल जो हमारे पास दराज की जस्ट वेबसाइट, वो भी विदाउट लॉगिन किए बगैर हमने ओपन की है। अच्छा, सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पे टिप है, पहली चीज जो है, पहला पॉइंट जो है, हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जो सबसे ज्यादा बिक रही हो। तो सबसे जो ज्यादा बिक्री है उन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए हमें प्रोडक्ट्स का नाम का आना बहुत जरूरी है। मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लगी हुई है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो मुझे कैसे पता लगेगा यहाँ पे मैंने क्या सर्च करना है। फर्ज करें ये यहाँ पे मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज होती है, यहाँ पे मैं क्या सर्च करूँ तो क्या चीज ओपन होगी। तो सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा, आपको जो चीज ढूंढनी है उसका आपको नेम का पता होना चाहिए कि ये अगर आपके पास एक हैंडल यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कॉफी मिक्सर कहते हैं, इसे कॉफी बीटर कहते हैं, इसे कॉफी का क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है इसे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि ये क्या चीज है यहाँ पे आपके पास क्या। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि मेन जो हमारा पहला पॉइंट ये है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे ढूंढना है कि जनाब प्रोडक्ट का नेम क्या है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने पास एक एक्सेल शीट बना लेनी है। एक्सेल शीट के अंदर एक कॉलम के अंदर आपने प्रोडक्ट्स के नेम लेने हैं। तो प्रोडक्ट्स के नेम फर्ज करें, यहाँ पे मैं कैटेगरी में आता हूँ और कैटेगरी के अंदर मैं सिलेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ होम एंड लाइफस्टाइल के अंदर किचन एंड डाइनिंग की कैटेगरी, और ये हमारी एक कैटेगरी ओपन होगी। अब यहाँ पे ये देखें एक प्रोडक्ट है, ये इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, और ये किस लिए यूज होता है ये भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हो सकता है ये प्रोडक्ट बिक्री है। अभी हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही होगी, दिन में कितने पीस जाएंगे इसके, क्या प्रॉफिट हमें मार्जिन होगा इसके ऊपर, किसी भी स्टैट पे नहीं जाना। फिलहाल हमें इस प्रोडक्ट के नेम्स को कैप्चर करना है। तो यहाँ से ये जनाब इसे कहते हैं न्यू 2 पीस सेट क्रिएटिव बटरफ्लाई किचन सिलिकॉन इंसुलेशन अगेंस्ट हॉट प्लेट क्लिप विद मैग्नेट प्रोटेक्ट हैंड स्टेक बाउल टीपीआर प्लस मैग्नेट। तो यहाँ से आपने इस नेम को कॉपी करना है और अपने पास जो भी आपकी एक्सेल शीट आप बना रहे होंगे उसके अंदर जाके आपने पेस्ट कर देना है। अब ये यहाँ पे जब आप आएंगे सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, बल्कि हमें अब ये देखें प्रोडक्ट इसकी हो सकता है ये एक भी सेल नहीं हुई भी, हमें पता लग रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है ना इसकी कोई सेल नहीं हुई यहाँ पे। ठीक है, कोई रेटिंग नहीं है इसकी, और यहाँ पे कोई 5 स्टार, कोई 3 स्टार, कोई 1 स्टार, कोई कुछ भी फीडबैक नहीं आया हुआ। ठीक है, लेकिन ये जो कस्टमर है इसका चैट रिस्पॉन्स 100% है, शिप ऑन टाइम 96%, यानी कि पुराना सेलर है, शिप कर रहा है चीजों को, पॉजिटिव सेलर रेटिंग आई हुई है अगर इसकी 71%, तो ये लाजमी कुछ ना कुछ तो इसका बिक रहा है। तो क्या बिक रहा है इसका, ये कैसे हमें पता लगे कि ये और जो इसकी शॉप के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें ये और क्या क्या चीजें जो है वो सेल कर रहा है। ठीक है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सोल्ड बाय में, देखें इसका ब्रांड का नेम आ रहा है। ये ब्रांड का नेम वही नेम है जो आप अकाउंट बनाते वक्त, जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप शॉप का जो नेम रखते हैं, ये वही नेम यहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है। तो ये एम्स कराची का ब्रांड है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इसकी जो पूरी शॉप होगी ना, इसका जो पूरा पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आके पता लगेगा कि ये क्या क्या चीजें जो हैं वो सेल कर रहा है। ये कहता है जी न्यू राइवल में इसकी ये चीजें आई हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसकी न्यू राइवल में है, लेकिन अभी तक
इसकी ये कोई भी चीज नहीं बिकी, ना ये पबजी का ट्रिगर बिक रहा है, ठीक है, ना ये। लेकिन यहाँ से आपने आइडियाज, नेम जो है ना, आपको चीजों के, प्रोडक्ट्स के नेम जब तक नहीं पता होंगे आप प्रोडक्ट को हंट कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ से एटलीस्ट हमें नेम जो है उनका आइडिया लाजमी हो रहा है कि सुपर मैजिक डस्ट क्लीनिंग ग्लू जेल है, ये कीबोर्ड्स की डस्टिंग करने के लिए यूज हो रही है। इसी तरह से पबजी का ट्रिगर R11 ये बिक रहा है। इसी तरह से ये जो फूड कटिंग का प्लास्टिक का चॉपिंग का मैट है ये भी बिक रहा है, ठीक है। अब हो सकता है इसका नहीं बिक रहा, लेकिन ओवरऑल ये प्रोडक्ट जो है वो दराज के ऊपर चलने वाली हो, ठीक है। तो हमें फिलहाल नेम उठाने हैं इसके लिए कि क्या चीज बिक रही, क्या चीजें यहाँ पे चल रही हैं। अब ये सारी ये चीजें जनाब ये सेल कर रहा है, ठीक है। ये अब इसकी क्या क्या चीज बिक रही है, वो जो पॉजिटिव रेटिंग आई हुई थी और वो सारी चीजें, इसकी टॉप की जो चीज बिक रही है ना वो ये बिक रहा है, ईद कलेक्शन पैक गोल्डन कोलेजन पील ऑफ मास्क, इसका ये बिक रहा है, ठीक है। और ये इसने इसके ऊपर इसके 4.5 इसकी रेटिंग आई हुई है स्टार, और इसके ऊपर 32 फीडबैक भी मौजूद है। जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आप इसके लास्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये देखे ना यहाँ पे आपको नजर आ रही है इसकी रेटिंग, स्टार रेटिंग नजर आ रही है। अब आपने इसके यहाँ पे फीडबैक प्रोडक्ट रिव्यूज के अंदर जाना है। रिव्यूज को थोड़ा सा देखना है कि इसका जो रिव्यूज है, रिसेंट रिव्यू कब आया हुआ है, वो यस्टरडे का आया हुआ है, टुडे का आया हुआ है, एक वीक पहले का आया हुआ है। ज्यादा आपने उन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा जाना है जिसके अंदर जो 2 वीक, अंडर 2 वीक रिव्यू होंगे, तो आपने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है। 2 वीक के अंदर अंदर अगर आपका जो है वो प्रोडक्ट निकल रही है, तो उसका मतलब है कि उसका हर हफ्ते 2 से 3 पीस उस एक प्रोडक्ट के तो लाजमी सेल हो रहे हैं, ठीक है जी। तो हमने उस प्रोडक्ट की तरफ, जहां ये 2 पी पहले का इसका ये एक रिव्यू आया हुआ है, एक इस्तेमाल कर लिया, अच्छा रिजल्ट था और डिलीवरी भी टाइम पर हो गई थी, ठीक है जी, अच्छा रिव्यू है। तो आपने यहाँ से नेगेटिव रिव्यू भी पढ़ने हैं और पॉजिटिव रिव्यू भी पढ़ने हैं, और अपने पास कैप्चर कर लेने हैं कि प्रोडक्ट ये है और उसकी रेटिंग ये थी, ये 5 ये इतने हैं और रिव्यू इसके ऊपर इतने हैं। जो मेन क्राइटेरिया रिकमेंडेड है मेरी तरफ से वो ये है कि आपने यहाँ पे एक तो 4 से ऊपर रेटिंग वाली प्रोडक्ट को अपने पास कैप्चर करना है, और दूसरा आपने जिनके ऊपर जो रिव्यूज हैं वो मिनिमम जो है ना 50 होने चाहिए। मैं लेकिन रिकमेंड करता हूँ 100 से ज्यादा रिव्यू वाली प्रोडक्ट की तरफ जाएं। यानी कि आपकी अगर एक प्रोडक्ट है उसके ऊपर 100 से ज्यादा रिव्यू आए हुए हैं तो वो एक गोल्डन प्रोडक्ट है आपके लिए, और अगर आपके 50 रिव्यू हैं तो समझो वो सिल्वर प्रोडक्ट है, हफ्ते में 2-3 पीस उसके निकल जाएंगे आपके, ठीक है। लेकिन अच्छी जो प्रोडक्ट है उसको ज्यादा सेल हमें मार्जिन के साथ निकालनी है, तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, आफ्टर हम उसको पीपीसी करने के बाद और उसकी पूरी मार्केटिंग कंपेन करने के बाद हमारे एक दिन के 10 से 15 पीस जो है वो लाजमी निकले। टारगेट हमने ये सेट करना है कि एक दिन के 10 से 15 जो हमारे पीस जो हैं वो लाजमी सेल होने चाहिए। जी क्या सवाल है जी आपका, 1 मिनट जी मैं जरा देखता हूँ। एपीआई मैंने आपको बताया कि दराज के लिए, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कोई एपीआई अवेलेबल नहीं है। दराज की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो हमने मैनुअल प्रोसीजर के तहत करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने जो, साथ साथ रहिएगा, मैं आपको 1 बाय 1 गाइड कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स के आइडियाज गेट करने हैं कि प्रोडक्ट का नेम क्या है और प्रोडक्ट जो है वो उसको क्या कहते हैं, ये आप गेट कर लेंगे जब आपके पास 50। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने क्या करना है, 50 प्रोडक्ट्स के आइडियाज जो है अपने पास एक्सेल शीट के अंदर जो है वो आपने पुट करके लेके आने हैं। फिर दूसरी चीज जो आपने देखनी है वो प्रोडक्ट की रेटिंग देखनी है, वो 5 स्टार रेटिंग हो या फिर आपकी 4 स्टार रेटिंग हो। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपने ये देखना है कि रिव्यू जो है उसके ऊपर रिव्यू की क्या रेटिंग है। तो रिव्यू के लिए आपने जो है वो या तो 50 रिव्यू एटलीस्ट लाजमी हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, या फिर 100। रिकमेंडेड ये है कि 100 जो है रिव्यू वो आपकी उस प्रोडक्ट के ऊपर लाजमी मौजूद हो जी। ठीक हो गया। तो दोबारा से हम ओपन करते हैं जी अपना। तो ये हम जनाब प्रोडक्ट देख रहे थे यहाँ पे, तो ये वाली प्रोडक्ट इसकी अच्छी सेल हो रही है और उसके ऊपर जनाब उसके जो रेटिंग है वो लेकिन 50 तो नहीं है, लेकिन ठीक है 32, लेकिन हम उसकी तरफ इसकी तरफ भी नहीं जाएंगे। हमें एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, तो प्रोडक्ट रिसर्च चाहिए
यानी कि प्रोडक्ट आपने दोबारा से ढूंढनी है। तो यहाँ पे देखें ये इसकी ये वाली प्रोडक्ट भी कुछ सेल हो रही है, ये भी हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी हमें ऐसी नजर नहीं आ रही जिसके अंदर 50 ये पहुंचने वाली है, इसकी प्रोडक्ट 49 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसकी तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन ना सिर्फ आपने यहाँ पे मतलब इस सिर्फ स्टोर वाले को देख के ये डिसाइड कर लेना है ये प्रोडक्ट अच्छी है। आपने ओवरऑल इस प्रोडक्ट को उठाना है कि इसे क्या कहते हैं, पील ऑफ मास्क, डीप क्लीनिंग, ब्लैक हेड रिमूवल, ये आपका मेन जो चीज है ना वो ये है। ठीक है, ये गोल्ड कोलेजन पील ऑफ मास्क ये। ठीक है, इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पे आपने सर्च करना। अब आपको नेम, यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने क्या करना है, एक्सेल शीट के अंदर जब आपको प्रोजेक्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्ट्स के आइडियाज होंगे, तो आप उनको कॉपी करके देख सकते हैं कि ये जनाब आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे जनाब अगर तो ये देखें, ये 489, ये बंदा यानी कि टॉप के 5 लोगों की अगर आपने देखना है कि टॉप 5 जो लोग है ना, 1 2 3 4 5, और वो सारे जो हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50 जो है उसके ऊपर रिव्यूज मौजूद हैं। ठीक है, टॉप 5 के 50 रिव्यूज। अब यहाँ पे कोई टॉप 5 ऐसे नहीं आपने डिसाइड करना टॉप 5 के 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं। मतलब कोई 5 आप में से रेंडमली यहाँ पे आपने देखना है, वो आखिरी पेज पे भी जाके इसके हो सकते हैं। अगर तो उनके ऊपर 50 रिव्यू एटलीस्ट मौजूद हैं तो समझिए कि वो प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। आपने उसे एक साइड पे एक्सेल शीट के अंदर लिख लेना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है। फिर बाद में हम उसकी कॉस्टिंग और बाकी सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। अब ये 40 रुपए की बेच रहा है, और कोशिश कीजिएगा ये आपने इंश्योर करना है कि ये कोई ब्रांड की प्रोडक्ट ना हो। हम ब्रांड की किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो सेल नहीं कर सकते। लाइक ये फेयर एंड लवली का तो नहीं है, आपने ये श्योर कर लेना है कि ये जो मास्क बिक रहा है ये फेयर एंड लवली का ना हो, ये कोई भी जो फेमस ब्रांड है हमारे पास उसका जो है वो ब्रांडेड जो है वो प्रोडक्ट ना हो। क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट होगी तो हमें जो है ब्रांड से परमिशन लेना पड़ेगी, ब्रांड से ऑथराइजेशन का जो है हमारे पास जो लेटर है वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये 489 इसके ऊपर रेटिंग मौजूद है, और उस पर देखते हैं हम जाके कि लास्ट 30 मार्च 2020 को ये वाला जनाब इसका आया। तो यहाँ पे रैंडम होगा, कोई मतलब तरतीब से नहीं है ये डेट। 5 अक्टूबर का जैसे ये अभी आया हुआ है, ये इसी मंथ में है। नॉट अप टू द मार्क एज डिस्क्राइब, मतलब एक नेगेटिव फीडबैक है ये। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कब लास्ट जो व्यूज है वो कब कब के मौजूद है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग जो इससे की गई है वो कब लास्ट इससे की गई है। ठीक है, इसी तरह से जब हमने ये वाला प्रोडक्ट निकाला तो ये एक और स्टोर ओपन हो गया हॉक कराची के नाम से। तो यहाँ पे जाके भी हमें आइडिया होगा कि इसकी क्या क्या चीजें बिक रही हैं। तो देखें ये एक प्रोडक्ट है सिलिकॉन किचन फिलेट, ये बिक रहा है। इसी तरह से हमारे पास ये 92 पे ये एक प्रोडक्ट है बेडरूम फ्लोरिसेंट ग्रो, ये प्रोडक्ट बिक रही है। लाइव स्मार्ट विद अल्ट्रा स्लिम लूमा वॉलेट बिक रहा है। ठीक है, ये जनाब 47 जो है ये वाली बिक रही है कुछ। तो ये ये बिक रहा है। ठीक है, तो यहाँ इसी तरह आपने क्या करना है, आइडियाज गेट करने हैं, उनकी रेटिंग देखनी है, और इन चीजों पे डिसाइड होगा कि आपकी जो वो प्रोडक्ट है वो एक अच्छी प्रोडक्ट है कि नहीं। अब अगर ये अब आ जाते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ हम, कि प्राइस कैसे हम डिसाइड करें। प्राइस के लिए जनाब आपने जाना है होलसेल मार्केट। फर्ज करें ये आपका जो है सिलिकॉन किचन जो ये बिक रहा है, ये आपका एक शॉवर टाइप का है। अब ये 132 का ये बेच रहा है आपका। ठीक है, ये अब ये 132 का अगर बेच रहा है, और यहाँ पे देखें ये आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही होगी, ये एफबीएस कर रहा है, यानी कि एफबीडी नहीं कर रहा ये। ठीक है, फुलफिलमेंट बाय दराज नहीं कर रहा, ये एफबीएस कर रहा है, क्योंकि ये दराज माल पे तो प्रोडक्ट नहीं लगी हुई। ठीक है, ये यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे लगी हुई है तो इसका मतलब है कि ये एफबीएस कर रहा है, खुद ही शिप करेगा आपको। तो खुद ही शिप करेगा, 132 की ये बेच रहा है। तो इसके अंदर जो दराज की जो हमारे पास कमीशन है वो अगर हम 15% निकाल दें तो ये तकरीबन इसको जो प्रोडक्ट है ये जो पड़ रही है इसको 50 से 60 रुपए की प्रोडक्ट की कॉस्टिंग पीछे से पड़ रही है। ठीक है, यानी कि होलसेल मार्केट के अंदर अगर आप इसके 5 से 10 पीस जो बाय करते हैं तो ये आपको 50 से 60 रुपए का इसका रेट मिलेगा। ठीक है, अगर ये इसके ऊपर अगर इसको 15% दराज का निकाल के और इसके अलावा जो है प्रॉफिट इसके ऊपर इसको 30 रुपए 30 से 35 रुपए जो है ना इसको इसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इसको इसके ऊपर मिल रहा है। ठीक है, और इस वक्त इसने ये रेट बढ़ा के ये आपका, जब मैं दराज आपको लिस्ट करना प्रोडक्ट सिखाऊंगा तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये
जैसे ये कैंसिल करके रेट आ रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर आपने कैसे शो करना है। तो ये अभी आ रहा है कि 67% इसके ऊपर सेल लगी हुई है, ओरिजिनल प्राइस इसकी 400 रुपये है। ठीक है, ये वैसे ही है, उसने लिख के फिर बढ़ा के उसको काट के दोबारा से लिखी हुई है। तो 132 के अंदर ये आपको प्रोडक्ट पड़ रही है। ठीक है जी, तो ये है जी आपका। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने 50 जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करनी है और उसमें से टॉप 10 अकॉर्डिंग टू रिव्यू वाइज, अकॉर्डिंग टू रेटिंग वाइज, आपने से उनमें से जो टॉप 10 होंगी उनको सिलेक्ट करके हम उनके साथ उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएंगे। अब आ जाते हैं कैटेगरीज के, आप किस कैटेगरी में काम करें। रिकमेंडेड यही है कि आप यहाँ पे ऐसी कैटेगरी चूज करें जिसमें साइज ऑफ द जो प्रोडक्ट है वो छोटा हो, कोई ग्लासवेयर ना हो, कोई टूटने वाली चीज ना हो, और कोई भी हमारे पास ऐसी चीज ना हो जिसका जो हमारे पास रिटर्न है वो ज्यादा हो। रिटर्न जिस प्रोडक्ट का ज्यादा होगा हमने उस प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना, हमने उस प्रोडक्ट की तरफ जाना है जो हमारे पास सॉलिड चीज हो और वो छोटी पैकिंग के अंदर जो हमने दराज पे मटेरियल ऑर्डर करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास के अंदर, मटेरियल ऑर्डर किए बगैर जो आपकी शॉप है, जो आपका अकाउंट है दराज के ऊपर, वो एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो मटेरियल आपने लाजमी ऑर्डर करना है। मटेरियल ऑर्डर करने के लिए आप कहाँ पे जाएंगे, आप अपने अकाउंट को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पे अब मैं आप सेल ऑन दराज पे आ गया, यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा। लॉग इन करने के बाद जनाब वहाँ पे ऑप्शन होगी मटेरियल ऑर्डर करने की। तो जब तक आपके पास मटेरियल नहीं आएगा तब तक आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं होगा। हम प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करके उसको लाइव जो है वो हम नहीं कर सकते। तो इसको आप कैंसिल कर दें, ये अलर्ट आते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आना है सेलर सपोर्ट के अंदर आपने, तो यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज का। तो शॉप मैनेजमेंट सर्विसेज जो हम यानी कि अपनी शॉप से रेलेवेंट जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज हम ले सकते हैं, जिनके अंदर आपकी प्रोडक्ट की जो पिक्स वगैरह आप बनवाते हैं वो भी बनवा सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपको अच्छे पैसों में, यानी कि ये देखें क्रिएटिव फोटोग्राफी वाला 150 के अंदर आपको जनाब वो फोटोग्राफी करके देता है आपकी प्रोडक्ट्स की। इसी तरह से यहाँ पे आर्टिसंस आसिम स्टूडियो के नाम से मशहूर है, कि ये जेके फोटोग्राफी है। तो ये सारे फोटोग्राफी वाले यहाँ पे मौजूद है। अगर ये यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल अवेलेबल है तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द प्रोडक्ट, आपने जो भी प्रोडक्ट हंट की होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है वो आप ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अगर वो आपका पैकेज जो है वो बड़े ही प्रोडक्ट है तो आप ये वाला मटेरियल ऑर्डर करेंगे, अगर छोटी है तो आप ये वाला। मिनिमम ये देखें यहाँ पे 300, ये वाला बॉक्स किंग जो 20 बॉक्सेस पैकिंग मटेरियल है ये आपको 300 में मिलेगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे और आपको ये यहाँ पे ले आएगा, और ऐड टू कार्ट करके जिस तरह से आप ऑर्डर करते हैं ये आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो यहाँ पे होम डिलीवरी मेरे पास 149 की लग रही है। ये अकॉर्डिंग टू योर सिटी जो है ये वेरी करता है। अगर आप जो है वो नज़दीक तरीन रहते हैं तो ये आपको जो है उसके हिसाब से यहाँ पे शिपमेंट चार्जेस जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो रहे होंगे। तो विदाउट जो है पैकिंग मटेरियल जो है आपको ऑर्डर किए बगैर, पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर किए बगैर जो है वो आपका यहाँ पे दराज का जो सेलर सेंट्रल अकाउंट है वो आपका जो है एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है जी। तो चैट के ऑप्शन में आप पूछेंगे, आज जो है मेरे पास ऑडियो का इशू है, तो आप चैट में पूछें जी जो भी क्वेश्चन है आपका। जी पूछिएगा जी। जी बताइएगा जी, किसी का कोई सवाल हो तो बताइएगा।
नेक्स्ट क्लास के अंदर आपने दो असाइनमेंट है आपकी, एक तो आपने अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना है, पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है, दूसरा आपने 50 जो प्रोडक्ट आइडियाज हैं वो देखने हैं। वो कैटेगरी कोई भी हो सकती है, आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जो है वो कैटेगरी चूज कर सकते हैं। और प्लस आपने उनमें से 50 में से टॉप 10 जो प्रोडक्ट्स होंगी, जो क्राइटेरिया मैंने बताया उनके हवाले से आपने निकाल के ला के देनी है। ठीक है, कुछ नहीं होता, आपने अभी डरना नहीं है कि प्रोडक्ट चलेगी नहीं चलेगी, आपने अभी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं लेनी इस बारे में। ठीक है, वो बाद की बातें हैं सारी। अभी फिलहाल आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछें। सर, जो हमने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसमें अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमें अवेलेबल नहीं हो सकती, उसको ऐड नहीं करना। समझ नहीं आई जी आपकी बात की। हफ्सा जावेद, क्लियर करें जी क्वेश्चन आपका, किस बारे में आप कह रही हैं? प्रोडक्ट लिस्ट हम वही प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे जिसकी हम सोर्सिंग कर पाएंगे, यानी कि हमारे मार्केट से, होलसेल मार्केट से हम उस प्रोडक्ट को ले पाएंगे, उसी प्रोडक्ट को ही हम लिस्ट करेंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट को बिल्कुल चूज नहीं करेंगे जो हमारी क्राइटेरिया पे नहीं आएगी, हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट ही नहीं करेंगे। हम ऐसी प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे जो बिकने वाली प्रोडक्ट होगी और हमें श्योर होगा कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो लाजमी सेल होगी। उसके प्रीवियसली स्टैट्स देखते हुए हम ये सारा डिसीजन कैसे ले पा रहे हैं? प्रीवियसली डाटा को देखते हुए ले पा रहे हैं, लेकिन हम किसी किस्म के किसी टूल की तरफ नहीं जाएंगे। जी, और किसी का कोई सवाल है तो बोलिएगा। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो बोलिएगा। असाइनमेंट क्लियर है, दोनों असाइनमेंट्स आपको? ठीक है सीआर साहब। मुजम्मिल 19 रोल नंबर, मोहम्मद जैनुल आबदीन 19 रोल नंबर, चैट में आप बताइएगा क्या सवाल है आपका। असाइनमेंट मैंने बताया कि आपने एक अकाउंट एक्टिवेट करना है, दूसरा आपने प्रोडक्ट हंट करनी है, 50 प्रोडक्ट्स आइडियाज आपने निकालने हैं, और उसके बाद उसमें से टॉप 10 जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसी में से ही 50 प्रोडक्ट्स में से ही। नहीं जी, इंडिविजुअल करना है, ये ग्रुप में नहीं करना, आपने इंडिविजुअल करना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब तक पैकेज आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो उसके लिए ये है कि आप प्रोडक्ट जो है वो विदाउट अकाउंट के भी हंट कर सकते हैं, उसके लिए अकाउंट नहीं चाहिए आपको। जी, हर स्टूडेंट अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, हर स्टूडेंट अपनी करेगा।